नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2019 में। अच्छा। तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई। हाँ। और तभी से मैंने बाबा श्याम की शरण ले ली। और अब बाबा से एक ही प्रार्थना थी हाँ। कि बाबा श्याम आप का मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, हाँ। बस आपके दर्शन चाहिए। दर्शन चाहिए। तो बाबा श्याम ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। दर्शन भी दिए जी। तो मेरी आंखों के सामने एकदम बहुत तेज हेलोजन सी जली। अच्छा। हेलोजन जली। हाँ। और साक्षात बाबा मेरे सामने। हाँ। और उनकी नीली आंखें थी। अच्छा। और सिर से नीचे हाँ। धुआं ही धुआं निकल रहा था उनको। अच्छा, केवल शीश दिखाई दिया मुझे आपको? शीश और दिखाई शीश से नीचे धुआं ही धुआं नजर आ रहा धुआं था। ही धुआं नजर आ सर पर मुकुट भी था क्या? नहीं था। मुकुट भी नहीं था, बाल थे सिर्फ। खुले बाल थे। मैंने देखा साथ। जी हाँ। फिर फोन उनके कर दिया पति, होगा? उनकी बहन वगैरह सब रोने लग गई थी। अच्छा। बहुत तेज रो रही थी। अच्छा। और सबने कह दिया ये तो खत्म हो ही गई अब। अच्छा। लेकिन बाबा श्याम की कृपा, मेरे गले में बाबा श्याम का बागा है। हाँ। ये खोल के मैंने माथे पे लगाया। हाँ। और बस बाबा का मंत्र किया, ओम श्री श्याम देवाय नमः। अच्छा। और ये बाबा श्याम की कृपा है। और उसी वक्त उठ गई वो? उसी वक्त उनके मुख से एक ही शब्द निकला, बंटी भैया जय श्री श्याम। क्या बात। सुबह और शाम बाबा के दरबार में घी का दीपक जलाएं। अच्छा। और घी का दीपक जला के मंदिर के सामने बैठ जाएं अपने घर पे ही। और जय श्री श्याम भाई साहब। जय श्री श्याम। जय क्या श्री नाम है श्याम। आपका? वीपी सिंह बंटी भैया। कहाँ से हो वीपी सिंह भाई? भरतपुर जिले से। भरतपुर से? जी। अच्छा, तो सेवा दे रहे हो श्याम भक्तों को? जी हाँ, सेवा दे कब रहे से? हैं। हम आए 23 तारीख से। अच्छा अच्छा। तो अभी तो भैया भीड़ नहीं है श्याम भक्तों की ज्यादा? अभी कभी कभी भीड़ आ जाती है, कभी कभी कम हो जाती अभी है। लगातार ग्राउंड चालू नहीं किया ना? अभी एक बार चालू कर दिया था, फिर बंद कर दिया। अच्छा, वापस बंद कर दिया क्योंकि भीड़ जी। बहुत कम आ गई है। और बाबा श्याम की बड़ी कृपा है। हाँ। चमत्कार बहुत हुए हमारे, बाबा श्याम ने किए हमारे हाथों से। अच्छा, हुई है कि आपके जीवन में जी। चमत्कार? जी हाँ। तो क्या बंटी भाई, आपके हाथ में चिट्टियां हैं, चश्मा लगा रखा है, कम दिखता है या दिखता नहीं है आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2019 में। अच्छा। तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई। हाँ। और तभी से मैंने बाबा श्याम की शरण ले ली। अच्छा। और बाबा श्याम ने बड़े बड़े चमत्कार किए। अच्छा बंटी भाई, एक्सीडेंट हो गया था और उसमें आंखों की रोशनी चली गई आपकी? जी। अरे रे, और अब आप सेवादार हो, यहाँ पर हैं, सेवा कर रहे हो श्याम भक्तों की? जी हाँ, हम सेवा कर रहे हैं। तो क्या करते हो भैया आप सेवा? आपको मतलब आंखों से तो कुछ ओझल हो जाता है, दिखता नहीं है फिर? एक आदमी के कंधे पे हाथ रख के और ये पानी का कट्टा कंधे पे रख के और ले जाता हूँ। अच्छा। और फिर सेवादारों के पास रख के आता हूँ। फिर वो, हाँ। और अपने हाथों से भी बांट देता हूँ। अच्छा अच्छा। ये बाबा श्याम ने देखो, सेवा दी। श्याम भक्तों, ये बंटी भाई है, आंखों से बिल्कुल दिखता नहीं है। भाई का एक्सीडेंट हो गया था 2019 में। जी। अच्छा, उसके बाद में आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन बाबा श्याम की सेवा में कोई कमी नहीं है भैया। अभी भी देखिए, भाई के हाथ में चिट्टियां है, थोड़ा भाई के हाथ में चिट्टियां है, लेकिन फिर भी श्याम भक्तों ये सेवा कर रहा है भाई। ये होता है श्याम प्रेम। तो बंटी भाई, 2019 से पहले तो बाबा श्याम के दरबार में आते थे क्या आप? नहीं, 2019 से पहले नाम सुना था, लेकिन मैं आया आए नहीं नहीं? था। जी। अच्छा। और अब बाबा से एक ही प्रार्थना थी हाँ। कि बाबा श्याम आप का मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, हाँ। बस आपके दर्शन चाहिए। दर्शन चाहिए। तो बाबा श्याम ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। दर्शन भी दिए? जी। तो बंटी भाई, कैसे दर्शन कैसे दिए बाबा ने आपको? मैं एक दिन बैठ के रो रहा था कि बाबा श्याम, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा। हाँ। बस आपके दर्शन मांगे हैं। अच्छा। और बस मैं बहुत तेज रो रहा था और अपने खुद के भजन लिख के मैं गाता हूँ। अच्छा। वही भजन मैं गा रहा था। अच्छा। और बाबा श्याम साक्षात मेरे सामने आए। अच्छा। उनका पूरा रूप मैं बता सकता हूँ। अच्छा, एक्सीडेंट होने से पहले के बाद में? एक्सीडेंट होने के बाद, आज से 3 साल पहले। एक्सीडेंट को 7 साल हो गई। अच्छा अच्छा। जी। तो सामने आए, आंखों से दिख रहा था या आपको? मेरी आंखों के सामने एकदम बहुत तेज हेलोजन सी जली। अच्छा। हेलोजन जली। हाँ। और साक्षात बाबा मेरे सामने। हाँ। और उनकी नीली आंखें थी। अच्छा। और बहुत सुंदर से मुस्कुरा रहे थे। अच्छा। आज जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले मैंने दुनिया देखी थी। अच्छा। दुनिया में मैंने कोई उनसे सुंदर नहीं देखा, इतने सुंदर थे वो। अच्छा। और ऐसे समझो कि पार्लर से निकल के आए ये। अच्छा, इतने सुंदर लग थे। रहे थे। हाँ। बहुत सुंदर। उनकी ये कटीली थी, तिरछी आंखें थी। अच्छा। और यहाँ से क्या नीली कटीली? आंखें थी। ये जो आईब्रो होती हाँ, हैं, ये हाँ। कटीली थी। अच्छा। और ये जो आंखों के ऊपर बाल होते हैं, ये एकदम सीधे थे। अच्छा। और उनके कोई दाढ़ी मूछ नहीं थी। दाढ़ी मूछ कुछ नहीं थी? हाँ। और बाल थे उनके। हाँ। और सिर से नीचे हाँ। धुआं ही धुआं निकल रहा था उनको। अच्छा, केवल शीश दिखाई दिया मुझे आपको? शीश और दिखाई शीश से नीचे धुआं ही धुआं नजर आ रहा धुआं था? ही धुआं नजर आ रहा। सर पर मुकुट भी था क्या? नहीं था। मुकुट भी नहीं था, बाल थे सिर्फ? खुले बाल थे।
मैंने देखा साक्षात। फिर फिर आपने उसके कुछ बाद में एकदम चौंका और मैं सामने बाबा के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अच्छा। मैंने बस मुझे जो चाहिए वो मिल गया। ये मेरे लिए बाबा श्याम ने चमत्कार दिखाया। कुछ बोला नहीं क्या? नहीं, कुछ नहीं बोले, सिर्फ वो दर्शन बस दिए। मुस्कुराते रहे, अच्छा, और वो भी ज्यादा नहीं, 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड के लिए। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए। फिर 3 साल से अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। अच्छा। और एक चमत्कार बहुत बड़ा हुआ, हाँ। पता नहीं ये बाबा श्याम की कृपा से। एक 35 साल की औरत आगरा के पास खनौली है। अच्छा। खनौली के पास में सोरई गांव है। हाँ। वहाँ पे सुबह 4:30 बजे खत्म हो गई थी। अच्छा। और मैं उनके घर पे गया था। हाँ, आपके कोई रिश्तेदार थे क्या? जी हाँ, हमारे रिश्तेदार थे, वो मौसी थी हमारी। अच्छा। और वो खत्म हो गई। हाँ। और सभी बहुत तेज रो रहे थे। और मैंने बाबा श्याम का बागा खोल के अपने गले में से और बस यही बोला कि बाबा, मैंने सुना है कि तू मुर्दों में जान डालता है और मैं आपकी सेवा करता हूँ। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना ही मांगता हूँ कि आज इस मुर्दे में जान डाल दो। अच्छा। तो मैं जानू। अच्छा। और बस मैंने बाबा का बागा खोला, उनके सर से लगाया और उनके गले से लगाया और आंखें बंद करके प्रभु को याद किया और बस यही कहा कि बाबा, अगर आना है तो आज आ जा, और आज नहीं आए तो फिर कभी मत आना। अच्छा। और इतने में ही बस उनके मुंह से निकला, बंटी भैया जय श्री श्याम, और वो जिंदा हो गई। ये साक्षात है। मैं आपकी उनसे बात करा सकता हूँ। कोई अगर कहे कि नहीं ये झूठ है तो मैंने पूरे ग्रुप से उनको मिलवा दिया है। क्या आपकी मौसी थी? मेरी मौसी थी। अच्छा, तो फिर मतलब वो डेट कब हो गई थी? उनकी डेथ हो गई थी। कितना टाइम निकल गया था? ये 3-3.5 साल हो गई। नहीं, मतलब वो खत्म हो गई थी तो घर में तो पूरा मतलब पूरा परिवार था, पूरा मोहल्ला था वहाँ। कितना टाइम हो गया था उसको खत्म हुई हुई जब आप पहुंचे वहाँ पर? आधा घंटा हो गया था। अच्छा, आधा घंटा हो गया था जी। सबने मान लिया था कि भाई ये खत्म हो गई? सबने मान लिया कि वो खत्म हो गई। और उनका पूरा गांव मुझे मानते हैं कि बंटी भैया पे बाबा श्याम की बहुत बड़ी कृपा है। क्या बात है भाई। तो देखो श्याम, और आज भी वो जिंदा है। चमत्कार आज भी जिंदा है वो। आज भी जिंदा है। वो खाटू तो आते होंगे? खाटू आते हैं वो। उन पे 4 लड़की हैं और 1 लड़का है। अच्छा। अभी 35 साल की उम्र है उनकी। अच्छा, 35 साल की उम्र है। तो देखो श्याम भक्तों, भाई बंटी भाई की मौसी थी। कौन से गांव की थी भाई वो? ये सोरई गांव पड़ता है आगरा के पास, खनौली तहसील के पास। और देखो बिल्कुल डेड हो गई जी। घर में मतलब पूरी सब शोक में डूब गए थे और उनके अंतिम संस्कार के बारे में सोचने लगे, भाई इनका अंतिम संस्कार करना है ना। जी हाँ, उनके पति, उनकी बहन वगैरह सब रोने लग गई थी। अच्छा। बहुत तेज रो रही थी। अच्छा। और सबने कह दिया ये तो खत्म हो ही गई अब। अच्छा। लेकिन बाबा श्याम की कृपा, मेरे गले में बाबा श्याम का बागा है। ये खोल के मैंने माथे पे लगाया और बस बाबा का मंत्र किया, ओम श्री श्याम देवाय नमः। अच्छा। और ये बाबा श्याम की कृपा है। उसी वक्त उठ गई वो। उसी वक्त उनके मुख से एक ही शब्द निकला, बंटी भैया जय श्री श्याम। क्या बात है अब भाई, मुझे श्याम कुछ प्रेमी नहीं होगा, मैं बच गई। ये देखिए बाबा श्याम की कृपा। ये है बाबा श्याम का रियल चमत्कार। किस तरीके से कहते हैं ना कि बाबा श्याम का वो पीताम्बरी वस्त्र, वो चमत्कारी वस्त्र, वो श्याम बाबा का बागा जो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। ये वाकई में आज बंटी भाई के मुख से सुन रहे हो आप। किस तरीके से इनकी मौसी ने अंतिम सांस ले ली थी। उनको डेढ़ हुए, आधे घंटा हो चुका था और बंटी भाई वहां पहुंचते और बाबा श्याम का बागा उनको सर पर छुआते हैं और बाबा श्याम का नाम लेते हैं। और किस तरीके से वो उठ कर बैठ कर बाबा श्याम का नाम लेने लग जाती है। देखा, ये होती है भैया बाबा श्याम की कृपा। ये है बाबा श्याम का चमत्कार। वाकई में वो बागा मुर्दे में जान डाल देता है। ये सच है, ये सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। न जाने कितने चमत्कार कर दिए हमारे हाथों से अच्छा बाबा ने। ये बाबा की कृपा है। और अब मेरे लिए बाबा ही सब कुछ है। मेरी दुनिया खत्म है, मेरा सब कुछ खत्म है, बस बाबा मेरे लिए जिंदा है बस। और हमेशा बाबा श्याम मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ रहते हैं। और एक उन्होंने अपने ऋषि भाई हैं, ऋषि परमार, उनको बाबा श्याम ने भेजा। वो हमेशा, मैं कहता हूँ, वही मुझे लेके जाते हैं। अच्छा, आपके साथ रहते हैं क्या? जी हाँ, ये रेलवे में इंजीनियर हैं। अच्छा, ऋषि भाई आप ही हो? जी। अच्छा, आओ भाई थोड़ा सा। जय श्री श्याम भाई, आप? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं भरतपुर से हूँ, मेरी तहसील रूपबास है। मैं एक रेलवे में हूँ, धौलपुर मेरी पोस्टिंग है। अच्छा अच्छा। तो ये गुरु है हमारे। अच्छा। तो ये मुझे बोलते हैं कि जहाँ जाना है वहीं हम चल पड़ते हैं। हाँ। और बस बाबा की कृपा इतनी है, बहुत कृपा है बाबा की। खाटू लेकर आते हो? खाटू लेके आ जाते हैं इनको। हाँ। जहाँ जाना है वहाँ चले जाते हैं। अच्छा। ज्यादातर मंदिरों पे हम जाते हैं। हाँ। तो ये बोलते हैं कि भैया और ऐसे ऐसे वहाँ लेके चलना है। हाँ। मैं ठीक है गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा हो जाती है, हाँ। इनको लेके चल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो भाई इनके साथ में तो साक्षात चमत्कार हुए बिल्कुल बाबा श्याम इनके के। साथ में साक्षात चमत्कार हुआ है। ये हमारे गुरु जी हैं, बिल्कुल इनको हमने सब कुछ मान लिया है। हाँ। और बाबा के दर्शन करने आते हैं, हम भी इनके साथ आते हैं। हमारा पूरा ग्रुप आता है, सेवा करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, छोटी मोटी सेवा जो हो जाती है वो कर देते हैं हाँ। बाबा की कृपा से, और अपनी सेवा करके अपने चले जाते हैं। चले जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क सेवा रहती है निःशुल्क बाबा। सेवा रहती है हमारी, कोई शुल्क नहीं बहुत है। बढ़िया भाई बंटी भाई। और क्या कहोगे श्याम भक्तों को? और श्याम भक्तों को यही कहूंगा, अगर मानो तो बिल्कुल हृदय से मानो, हाँ। और बाबा श्याम आपका ही नहीं आपकी पीढ़ियों का भी साथ देगा। पीढ़ियों का भी साथ देगा, है ना। बाबा श्याम ने तो प्रमाण दे दिया आपको तो साक्षात दर्शन देकर भी। हाँ, और मैंने यही कहा है, मुझे अब बहुत को कहते हैं कि बाबा को आप इतना मानते हो, तुम्हें बाबा दिखाते क्यों नहीं है? मैं उनको कहता हूँ कि अब मुझे दुनिया नहीं देखनी, जब मैंने बाबा श्याम को देख लिया अब किसी तो मैं की जरूरत दुनिया नहीं की है। जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है किसी की भाई, मुझे जो देखना था वो देख गई मेरी आंखों ने। हाँ। बस मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। तो बंटी भाई, और श्याम प्रेमियों पर बाबा श्याम की कृपा वो कैसे पा सकते हैं? जो कृपा आप पर बाबा श्याम की बन रही है, और भक्तों पर कैसे हो सकती है? क्या करना चाहिए उनको? वो बस सुबह और शाम बाबा के दरबार में घी का दीपक जलाएं, अच्छा। और घी का दीपक जला के मंदिर के सामने बैठ जाएं अपने घर पे ही, और सिर्फ श्याम 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 की माला जपें। अच्छा। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा राधा राधा, हाँ। और हम यही कहते हैं हाँ। कि श्याम 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 नाम की माला हाँ। जपें, हाँ। और एक माला ओम श्री श्याम देवाय नमः अच्छा। बाबा श्याम की करें, और इसी से बाबा श्याम की वो कृपा होगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो आप मांगोगे वो 3 के आंकड़े में बाबा श्याम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है भाई। क्योंकि ये 3 बाणधारी हैं, ये 3 के आंकड़े में ही देंगे। 3 के आंकड़े में देंगे। और अगर फिर भी कोई बहुत ज्यादा फंस रहा है तो हमारे पास फोन करके पूछ सकता है, और हर मुसीबत से बाबा श्याम कैसे निकालेगा, कैसे निकालते हैं वो भी हम बता देंगे। अच्छा। अब ये बाबा की कृपा है, अगर ना हो तो जो आपकी इच्छा हो तो वो बंटी भाई, आप वैसे भी श्याम प्रेमियों की जो समस्या रहती है उनके उपाय बताते हो क्या आपकी? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उनको? जी हाँ, अगर जैसे कोई मान लीजिए बहुत दुख कोई में- बहुत दुखी है, बहुत कर्जे में फंसा हुआ है, जी। जिसके बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, कि बहुत सारे श्याम प्रेमी आते हैं, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनको कर्जे से मुक्ति मिल सके? हमारा तो बस यही प्रण है कि कुछ मत करो, सिर्फ सुबह शाम बाबा का दीपक जलाओ, दिल में विश्वास रखो, आपका कर्जा चाहे लाखों का हो, करोड़ों का हो, श्याम श्याम जपो, और बाबा श्याम पता नहीं चलेगा आपका कर्जा कब दे दिया। बस श्याम नाम की माला जपते रहो, है बस ना? श्याम नाम की माला। और ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करते रहो, बस। हर मुसीबत से निजात है वो आपको भैया चुटकियों में मिल जाएगी। ये बाबा श्याम की कृपा है। और फागुन के महीने में, फागुन के मेले में तो बाबा श्याम की एक अलग ही अदालत लगती है मेरे श्याम प्रेमियों। जो श्याम प्रेमी बाबा श्याम से जो मांगोगे ना वो तुरंत मिलने वाला है भैया बाबा श्याम की कृपा से। तो ये है देखिए बाबा श्याम का कृपा चमत्कार। जिस तरीके से बंटी भाई के जीवन में बाबा श्याम की कृपा चमत्कार हुए, वाकई में बिल्कुल सच है। बाबा श्याम की हम भूमि पर खड़े हैं और बाबा श्याम का ये मेला चल रहा है, पीछे आप देख रहे हैं भक्तों का रेला चल रहा है, मेला चल रहा है। और इसी मेले में बंटी भाई भी बिना कुछ आंखों से दिखे हुए भी श्याम प्रेमियों की सेवा में लीन है श्याम भक्तों। तो ये बाबा श्याम की कृपा है भैया, न दिखते हुए भी इनको आज सब कुछ दिख रहा है। और मेरा प्रॉपर गांव राजस्थान के भरतपुर जिले में रूपबास तहसील है। रूपबास तहसील के पास ही दौड़दा गांव पड़ता है मेरा। अच्छा, चलिए बंटी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री श्याम। जय श्री जय श्री श्याम। जय